किया जा रहा है। और हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सर, जिस तरीके से हम उत्तरकाशी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो प्राकृतिक त्रासदी से लगातार जो है जूझ रहा है। अब देखिए धरौली गांव में जो कुछ हुआ, कैसे देखते हैं सर इसे आप? ये तो बहुत ही दर्दनाक और भयावह चिंताजनक स्थिति है जो धराली गांव में दिखाई देता है। और मैं लगभग 3 महीने पहले गांव में गया था, कल्पेश्वर महादेव, जिसको आपने 1 साल पुराना बताया, वहां मैंने पूजा की। और ये बहुत सुंदर गांव, बहुत व्यवस्थित गांव, यहाँ होम स्टे बने हुए हैं लोकल गांव के लोगों के, बगीचे बना रखे हैं, सब्जियां बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं। मतलब एक अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट गांव, बड़ा खुशहाल गांव। और ये खीर नदी, ये असल में खीर नदी नहीं है, गाड़ है। उसके खीर गाड़ के बगल में, क्योंकि सफेद पानी है इसलिए खीर नाम दे दिया, उसके बगल में बसा हुआ है। कभी 150-200 साल पहले यहाँ सैलाब आया था, आज फिर वही सैलाब आया है। और आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें कहा है कि बादल फटने की घटना होती है, और ये बादल फटने की घटना भी हो सकती है और ग्लेशियर टूटने की घटना भी हो सकती है, क्योंकि ये गंगा की जो धारा निकलती है वो ग्लेशियर है ऊपर बहुत ऊंचाई में, और उससे चढ़ाई है, बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई है। इसीलिए इतने वेग से पानी आया कि लोग संभल नहीं पाए और अपने साथ आधे गांव को अपनी चपेट में लेकर के गया है। और ज्यादातर होटल मोटल सारी वो सब बर्बाद हो गए हैं। एक छोटा वहां का बाजार था, वो बाजार भी तहस हो गया, बर्बाद हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता हमको ये है कि कितने लोग हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। गांव के तो मुझे बताया है कि 20-22 लोग गायब हैं, लेकिन और कितने लोग थे बाजार में, वो अंदाज लगाया जा रहा है। वहां एक पूजा होती थी, नाग पूजा, कल उसकी जिस दिन घटना हुई उसके रात को पूजा हुई थी। उस समय तो बहुत लोग थे वहां। ये तो दिन में आया, दिन के वक्त कुछ ही लोग वहां रह गए थे, तो इसलिए हो सकता है जान माल का नुकसान जितना हम लोग डरे हुए हैं उतना न हो, उनकी कृपा रहेगी जो भी है। और स्थिति चिंताजनक है। लेकिन आपने बादल फटने की जो घटना, बादल फटने की बात कही, वो सारे हिमालयी क्षेत्रों के लिए बड़ी चिंता जी। और ये निरंतर हो रहे बादल फटने। और हमारे वहाँ अधिकांश गांव जो पहाड़ियों के बीच में घाटियों में बसे हुए थे, तो वो सारे गांव जो है वल्नरेबल हो गए हैं कि बादल फटने की घटना से, क्योंकि घाटियों में ज्यादा बादल फटते, कुछ चाहे ऊंचे हिमालयी क्षेत्र हो या मध्य हिमालय के क्षेत्र हो, सब जगह बना हुआ है। हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उत्तराखंड में हो रहा है, ये राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे गंभीर असर हिमालय के ऊपर पड़ा। बिल्कुल, हमारे नवोदित हिमालय में उनको पड़ा, हमारे जीवन यापन को पड़ा। कुछ हो सकता है विकास की भूख में हमने भी प्रकृति से बहुत छेड़छाड़, अनियोजित विकास हुआ है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये क्लाइमेट चेंज का जो बड़ा सवाल है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, के समय में एक 8 इनिशिएटिव लिए गए थे। एक इनिशिएटिव का नाम हिमालय था, और वो इनिशिएटिव अब उसका कोई चर्चा नहीं। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हो, और हिमालय को पर्टिकुलरली मध्य हिमालय को लेकर के हम सारी नदियों का उद्गम स्थल है जी। सारा उत्तरी भारत के ऑक्सीजन यही से सप्लाई, देश में लड़ने वाले वीर सैनिक हम देखते हैं, हम जैव विविधता के केंद्र हैं, सारे देव स्थल यहाँ है। तो देश को हमारी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल, जो प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए पूरे देश को हम खड़ा होने का आह्वान करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हरीश रावत जी, देखिए पहाड़ी एरिया है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, हालांकि रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन क्या लगता है आपको रेस्क्यू में किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, या फिर अभी जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है आएंगी और भी चुनौतियां सामने?
कल 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 निरंतर बारिश हो रही थी जी। ये हम दूसरे अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाए और दूसरी बात हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंच पाए, मगर संयोग ये था कि नजदीक में आर्मी का कैंप था, राजपूताना राइफल्स का जो है, और उनके भी जवान भी लापता है। वो लोग जुट के ऊपर इसी के नजदीक में आईटीबीपी का कैंप भी है, वहां से भी लोग आए होंगे, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी गंगोत्री में है, पहले से स्टेशन है। तो मैं समझता हूँ कि जो रेस्क्यू वर्क है वो इस समय फुल फ्लो में होगा, और शायद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच गए हैं, उससे और ज्यादा गति मिलेगी। मगर रोड भी खोलने की जरूरत है, रोड भी 3 जगह बाधित है, जो गंगोत्री को जाने का रास्ता है, 3 जगह रुकी हुई है। एक जगह तो पटवारी के पास में पूरे का पूरे पुल के ऊपर मलबा आ गया है, तो पुल करके धंस गया है, नए सिरे से पुल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी स्थितियां हैं वहां पर जो है, तो अच्छी वर्क ठीक चल रहा है। जी जी, हरीश राव जी इतनी जी, मेरी मुकवा के लोगों से बात की थी, वो जो सीटी बजाई है, जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, बिल्कुल मुकवा के ही लोग हैं, जो आवाजें सुनाई दे रही है बच्चों बच्चों, वो वही लोग कह रहे हैं, लेकिन वो आवाजें गांव तक नहीं पहुंच पाई, बीच में भागीरथी है जी, तो इसलिए उनकी आवाजें वहां तक नहीं पहुंच पाई। और दूसरा अचानक ऊपर से आया, ऊपर से किसी ये देख नहीं पाए, लेकिन गांव के जब बहुत नजदीक आ गया तब मुकवा वाले देख पाए कि खतरा आ गया है, तो गांव वाले समय पर बच नहीं पाए। यदि कुछ ऐसा वार्निंग सिस्टम वहां होता तो हो सकता है गांव में जो कैजुअलिटीज हुई है वो कम, माल का नुकसान होता, जान का नुकसान कुछ कम। जी बिल्कुल बिल्कुल हरीश राव जी, इतनी बड़ी आपदा आई है, जाहिर तौर पर जो आसपास के गांव हैं, जो लोग हैं, वो भी पैनिक में होंगे, उन्हें क्या इस समय संयम रखने की जरूरत है? जी हाँ, वो सब लोग हमारे पहाड़ के लोग बहुत साहसी लोग होते जी, वो लोग आपदा का मुकाबला करते हैं, मिलजुल करके करते हैं जी। हमको तो जरा सा सहारे की जरूरत होती है। केदारनाथ की इतनी बड़ी आपदा आई, सारा राज्य तहस-नहस हो गया। आप अंदाज लगा सकते हैं जिस आपदा में 5000 से ज्यादा लोग मरे हों, तो इतनी बड़ी आपदा रही होगी, सारी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई थी। ये हमारे गांव के लोग थे, हमारे उत्तराखंड के लोग थे, जिन्होंने साहस दिखाया और 1.5 साल में पूरा रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। सरकार का तो केवल सहारा चाहिए, और सहारा मिलेगा तो एक बार ये धराली एक बार फिर आपको पहले की तरीके से जो आपने पिक्चर दिखाई थी अभी दिखाया था पहले की धराली का, फिर आपको ऐसा ही धराली दिखाई देगा। हमारे लोग कष्ट से उबर करके, दुख से उबर करके, बर्बादी से उबर करके आगे आने का साहस रखते हैं, और मुझे उन पर पूरा भरोसा, और सरकार की मदद रहेगी, बिल्कुल केंद्र सरकार की, तो हम और सुगमता के साथ उठ करके खड़े होंगे। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि के लिए लोग कुछ इस तरीके का सेंट्रल प्रबंधन होना चाहिए, ताकि हमारे ये वल्नरेबल क्षेत्रों के अंदर हमको थोड़ा सी समय मिल जाए, आधे घंटे का 1 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाए तो बहुत कुछ बचा। बिल्कुल बिल्कुल हरीश राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरीश रावत जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सर, जिस तरीके से हम उत्तरकाशी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो प्राकृतिक त्रासदी से लगातार जो है जूझ रहा है। अब देखिए धरौली गाँव में जो कुछ हुआ, कैसे देखते हैं सर इसे आप? ये तो बहुत ही दर्दनाक और भयावह चिंताजनक स्थिति है जो धराली गांव में दिखाई देता है। और मैं लगभग 3 महीने पहले गांव में गया था, कल्पेश्वर महादेव, जिसको आपने 1.5 साल पुराना बताया, वहां मैंने पूजा की। और ये बहुत सुंदर गांव, बहुत व्यवस्थित गांव, यहाँ होम स्टे बने हुए हैं, लोकल गांव के लोगों के, बगीचे बना रखे हैं, सब्जियां बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं, मतलब एक अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट गांव और बड़ा खुशहाल गांव। और ये खीर नदी, ये असल में खीर नदी नहीं है, गाड़ है, उसके
कील घाट के बगल में, क्योंकि सफेद पानी है इसलिए कील नाम दे दिया, उसके बगल में बसा हुआ है। कभी 150 साल पहले यहाँ सैलाब आया था, आज फिर वही सैलाब आया है। और आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें कहा है कि बादल फटने की घटना होती है, और ये बादल फटने की घटना भी हो सकती है और ग्लेशियर टूटने की घटना भी हो सकती है, क्योंकि ये गंगा की जो धारा निकलती है वो ग्लेशियर है ऊपर बहुत ऊंचाई में, और उससे चढ़ाई है, बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए इतने वेग से पानी आया कि लोग संभल नहीं पाए और अपने साथ आधे गांव को अपनी चपेट में लेकर के गया है, और ज्यादातर होटल मोटल सहारी वो सब बर्बाद हो गए हैं। एक छोटा वहां का बाजार था, वो बाजार भी तहस हो गया, बर्बाद हो गया है। और सबसे बड़ी चिंता हमको ये है कि कितने लोग हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। गांव के लोग मुझे बताया है कि 20-22 लोग गायब हैं, लेकिन और कितने लोग थे बाजार में वो अंदाज लगाया जा रहा है। वहां एक पूजा होती थी, नाग पूजा, कल उसके जिस दिन घटना हुई उसके रात को पूजा हुई थी। उस समय तो बहुत लोग थे वहां, ये तो दिन में आया, दिन के वक्त कुछ ही लोग वहां रह गए थे, तो इसलिए हो सकता है जान माल का नुकसान जितना हम लोग डरे हुए हैं उतना न हो, उनकी कृपा रहेगी जो भी है। और स्थिति चिंताजनक है, लेकिन आपने बादल फटने की जो घटना, बादल फटने की बात कही, वो सारे हिमालयी क्षेत्रों के लिए बड़ी चिंता जी, और ये निरंतर हो रहे बादल। और हमारे वहाँ अधिकांश गांव जो पहाड़ियों के बीच में घाटियों में बसे हुए थे, तो वो सारे गांव जो है वल्नरेबल हो गए हैं कि बादल फटने की घटना से, क्योंकि घाटियों में ज्यादा बादल फटते, कुछ चाहे ऊंचे हिमालयी क्षेत्र हो या मध्य हिमालय के क्षेत्र हो, सब जगह बना हुआ है। हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उत्तराखंड में हो रहा है, ये राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे गंभीर असर हिमालय के ऊपर पड़ा, बिल्कुल हमारे नवोदित हिमालय में उनको पड़ा, हमारे जीवन यापन को पड़ा। कुछ हो सकता है विकास की धूप में हमने भी प्रकृति से बहुत छेड़छाड़, बिल्कुल सही कहा, अनियमित विकास हुआ है, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये क्लाइमेट चेंज का जो बड़ा सवाल है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल के समय में एक 8 इनिशिएटिव लिए गए थे, एक इनिशिएटिव का नाम हिमालयस था, और वो इनिशिएटिव अब उसका कोई चर्चा नहीं। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हो, और हिमालयस को पर्टिकुलरली मध्य हिमालय को लेकर के हम सारी नदियों का उद्गम स्थल है जी, सारा उत्तरी भारत के ऑक्सीजन यही से सप्लाई, देश में लड़ने वाले वीर सैनिक हम देखते हैं, हम जैव विविधता के केंद्र हैं, सारे देश स्थल यहाँ है, तो देश को हमारी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल जो प्रकृति के प्रकोप से बचाने के लिए पूरे देश को हम खड़ा होने का आह्वान करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हरीश रावत जी, देखिए पहाड़ी एरिया है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, हालांकि रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन क्या लगता है आपको रेस्क्यू में किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, या फिर अभी जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है आएंगी और भी चुनौतियां सामने? कल निरंतर बारिश हो रही थी जी, दूसरे अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाए, और दूसरी बात हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंच पाए, मगर संयोग ये था कि नजदीक में आर्मी का कैंप था, राजपूताना राइफल्स का जो है, और उनके भी जवान भी लापता है, वो लोग जुट के ऊपर इसी के नजदीक में आईटीबीपी का कैंप भी है, वहां से भी लोग आए होंगे, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी गंगोत्री में है, पहले से स्टेशन है। तो मैं समझता हूँ कि जो रेस्क्यू वर्क है वो इस समय फुल फ्लो में होगा, और शायद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच गए हैं, उससे और ज्यादा गति मिलेगी, मगर रोड भी खोलने की जरूरत है। रोड भी 3 जगह बाधित है, जो गंगोत्री को जाने का रास्ता है, 3 जगह टूटी हुई है, एक जगह तो पटवारी के पास में पूरे का पूरे पुल के ऊपर मलबा आ गया है, तो पुल टूट करके धंस गया है, नए सिरे से पुल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी स्थितियां हैं वहां पर जो है, तो
ठीक चल रहा था। जी जी, हरीश राव जी इतनी जी, मेरी मुकवा के लोगों से बात की थी, वो जो सीटी बजाई है, जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, बिल्कुल वो मुकवा के ही लोग हैं, जो आवाजें सुनाई दे रही है बच्चों बच्चों, वो वही लोग कह रहे हैं, लेकिन वो आवाजें गांव तक नहीं पहुंच पाई, बीच में भागीरथी है जी, तो इसलिए उनकी आवाजें वहां तक नहीं पहुंच पाई। और दूसरा वो अचानक ऊपर से आया, ऊपर से किसी ये देख नहीं पाए, लेकिन गांव के जो बहुत नजदीक आ गया तब उनको हमारे देख पाए कि खतरा आ गया है, तो गांव वाले समय पर बच नहीं पाए। यदि कुछ ऐसा वार्निंग सिस्टम वहां होता तो हो सकता है गांव में जो कैजुअलिटीज हुई है वो कम, माल का नुकसान होता, जान का नुकसान कुछ कम। जी बिल्कुल बिल्कुल हरीश राव जी, इतनी बड़ी आपदा आई है, जाहिर तौर पर जो आसपास के गांव हैं, जो लोग हैं, वो भी पैनिक में होंगे। उन्हें क्या इस समय संयम रखने की जरूरत है? जी हाँ, वो सब लोग हमारे पहाड़ के लोग बहुत साहसी लोग होते हैं जी, वो लोग आपदा का मुकाबला करते हैं, मिलजुल करके करते हैं जी। हमको तो जरा सा सहारे की जरूरत होती है। केदारनाथ की इतनी बड़ी आपदा आई, सारा राज्य तहस-नहस हो गया। आप अंदाज लगा सकते हैं जिस आपदा में 5000 से ज्यादा लोग मरे हों, तो कितनी बड़ी आपदा रही होगी, सारी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई थी। ये हमारे गांव के लोग थे, हमारे उत्तराखंड के लोग थे, जिन्होंने साहस दिखाया और 1.5 साल में पूरा रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। सरकार का तो केवल सहारा चाहिए, और सहारा मिलेगा तो एक बार ये धराली एक बार फिर आपको पहले की तरीके से जो आपने पिक्चर दिखाई थी, दिखाया था पहले की धराली का, फिर आपको ऐसा ही धराली दिखाई देगा। हमारे लोग कष्ट से उबर करके, दुख से उबर करके, बर्बादी से उबर करके आगे आने का साहस रखते हैं, और मुझे उन पर पूरा भरोसा, और सरकार की मदद रहेगी, बिल्कुल केंद्र सरकार की, तो हम और सुगमता के साथ उठ करके खड़े होंगे। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि के लिए लोग कुछ इस तरीके का सेंट्रल प्रबंधन होना चाहिए, ताकि हमारे ये वल्नरेबल क्षेत्रों के अंदर हमको थोड़ा सी समय मिल जाए, आधे घंटे का 1 घंटे का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाए तो बहुत कुछ बचा। बिल्कुल बिल्कुल हरीश राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।